नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रकृति और मनुष्य के बीच का रिश्ता सृष्टि के अनादिकाल से परिभाषित है। इसके अंतर्गत धरा के ऊपर 33% वन होने चाहिए। वायुमंडल में गैसों का अनुपात भी संतुलित होना चाहिए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अन्य तत्वों के साथ भी परिभाषित है। ध्वनि की तीव्रता भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब कभी इन रिश्तों में विकृति आती है तो मनुष्य का जीवन और उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है। इसके लिए वर्तमान में सभ्य समाज की भोग विलास की जीवन शैली उत्तरदायी है। वर्तमान में प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और इस दृष्टि से सारी दुनिया में 5 जून के पूर्व से ही पर्यावरण दिवस की तैयारी और चिंतन तथा गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। आज दूसरे दिवस सेवार्थ जन कल्याण समिति द्वारा संचालित सेवार्थ पाठशाला मोनी बाबा आश्रम पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का विषय प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण और उसका उन्मूलन था। 120 बच्चों के बीच 5 समूह में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। सभी समूह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को शैक्षणिक सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर स्मिता सहस्त्रबुद्धे थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में एल शर्मा तथा शशि सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए कुलगुरु ने कहा कि हमें बाजार जाते समय दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुएं क्रय विक्रय करते समय प्लास्टिक से बचने का प्रयास करना चाहिए। खान पान में भी हम प्लास्टिक से बचने की कोशिश करें। अच्छी आदतें, अच्छी जीवन शैली हमें कैंसर से बचने के लिए कारगर उपाय रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाठशाला समूह के अध्यक्ष ओपी दीक्षित ने की। सभी अतिथियों ने एक स्वर में बच्चों का आह्वान किया कि आने वाला भविष्य सुरक्षित रखना है तो हमें इन आदतों को अभी से विकसित करना होगा। मूल्यांकन के पश्चात पुरस्कार वितरण किया गया और इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम, उनके प्रमुख देवेंद्र शर्मा जी, जेपी नामदेव, राकेश श्रीवास्तव, मोनी बाबा आश्रम के महंत शिवानंद जी महाराज, राजेंद्र दंडोतिया, पूर्व पार्षद मनोज पांडे, अदिति इंदुलकर आदि उपस्थित थे। ग्वालियर से दिनेश दांत्री की रिपोर्ट। मेरी भी अपनी एक संस्था है, थोड़ा अलग अलग रखती हूँ। इन्होंने दूसरे दिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत आगे जाएंगे, एकदम से जुनून है और देख के इतनी सुकून मिल रहा है यहाँ आके, बहुत कुछ मिलेगा। और मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ भगवान से, इनका सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ये सेवा जन कल्याण समिति बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं इसमें फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और वाकई बहुत तारीफ है। इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? मेरा ये सहयोग रहेगा, जहाँ जहाँ मुझे आदेश करेंगे मैं अपनी समिति के द्वारा सभी बच्चों को कुछ न कुछ ऐसा सहयोग करूँगा जो वाकई तारीफ काबिल होगा और भविष्य में एक बच्चे को गोद लेने की कोशिश करेंगे और फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि दिखावा है या बोल दिया तो बोल के चले गए, तो बहुत। मैम, जैसा कि आपको समिति ने यहाँ बुलाया है, अतिथि बनाया है, अभी समिति से हमें ये जानकारी मिली है कि किसी बच्चे के माँ को कैंसर हुआ, जबकि कैंसर के प्रति शासन की इतनी योजनाएं हों और इस मंच पर इतने अतिथि, इतने विद्वान लोग जो शासकीय उपक्रमों से जुड़े हुए हैं, इनके होते हुए अगर उसको साहूकार से कर्ज लेना पड़ा तो मैं ये जानूंगा कि ये समिति कहीं ना कहीं इस काम में पिछड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है हमारे देश की और समाज की। सबसे ज्यादा इसमें वर्ग सफर करता है तो वो पिछड़ा वर्ग करता है। और ये जो कैंसर रूपी ये जो बीमारी नई उभर के आई है, पहले अपन टीबी को बहुत ज्यादा वो मानते थे, लेकिन ये कैंसर ने तो बहुत ही ज्यादा हकवार कर दिया है और इसमें गरीब ज्यादा पिस रहा है। नहीं, गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, क्या समिति उसको उपलब्ध नहीं करवा पाई योजनाओं को? बिल्कुल करेगी और इसके ऊपर सतत प्रयास चल रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात चल रही है और बिल्कुल उनका सहयोग करेंगे। जहाँ तक इन्होंने कर्जे की बात की है उसमें भी मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करूंगी और अपनी संस्था से भी इनको लोगों को क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कैंसर पीड़ितों को शासन खुद पैसा देता है इलाज के लिए, लेकिन इसको नहीं मिला, तो ये एक गंभीर विषय है कि शासन ने ऐसी लापरवाही कैसे हो रही है। नहीं, इसमें शासन को तो नहीं दोषी मानेंगे। कभी कभी ये होता है इसमें कि बाई चांस अपने को जानकारी ना हो
अपन वहां तक ना पहुंच सके हो कि जहाँ से अपने को प्रशासन से मदद मिल रही हो या कोई मीडिएटर ऐसा ना मिला हो अपने को कि वो सहयोग करके हमें वहां तक पहुंचा सके। कभी कभी मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, मार्ग भी भटक जाता है। वैसे समिति पूरी तरह से अग्रसर है और आगे आप ये इसी के तहत काम करेंगे। बिल्कुल ये हमारी नजर में आया है। बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए धन्यवाद।